हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड जस्टिस। वाओ, क्या बात है। ओ माय गॉड, किसी देखिए बहुत ही क्लियर कट मैसेज निकल के यहाँ पे आया है कि यहाँ पे किसी को ना जबरदस्त झटका लगने वाला है, कि जबरदस्त झटका लगने वाला है, ठुकराने वाला हो सकता है। यहाँ पे कोर्ट केस में आपकी जीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी दिख रही, पेंटिकल्स का मैटर है। कुछ देखिए, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी लिए होगा, लेकिन बहुत क्लियर कट आंसर आया है। जस्टिस का मतलब किसी के जीवन में न्याय होता हुआ मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन था, और यहाँ पे कोर्ट में अगर केस चल रहा था, तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की, अगर किसी के प्रति ऐसा चल रहा था, या कोई चेक का मैटर था, या कोई पैसे का लेन देन था, या फिर एलिमनी का कोई मैटर था, यानी पैसे से ही रिलेटेड था, जो कुछ भी था, यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स के हक में ये न्याय आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये न्याय तो आ रहा है, लेकिन जिनके जो हार रहे हैं पूरी तरीके से, इनके जीवन में बहुत गॉसिप होने वाली है, क्योंकि ये गलत साबित होने वाले हैं कोर्ट में। इन्होंने झूठे इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए थे, बहुत सारी झूठी चीज़ें लिख करके वहाँ पे कोर्ट में दिए थे, जिसका पूरा पूरा खुलासा होने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जस्टिस होता हुआ मुझे दिख रहा। 2 से 3 लोग इस पचड़े में हो सकते हैं, जो अभी खड़े होकर के आपस में गॉसिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे जो वाइब्रेशन फील हो रही है ना, कि ये लोग का मुंह धुआं हो चुका है, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता है कि यही हारेंगे। क्योंकि जो झूठा होता है ना, झूठी चीजें कुछ दिन तो चल जाती हैं, उसके बाद जब डेट्स पड़ने लगती हैं तो सारे झूठ सच सब सामने आने लगते हैं। तो किसी का ऐसा ही हाल है, उसे पहले से ही पता था कि उसने झूठी चीजें आपके खिलाफ दे रखी हैं। हार तो होना है, खाली आपको यहाँ पे परेशान किया गया, यानी कोर्ट कचहरी में फंसाने के लिए सारी चीजें की गई हैं। क्योंकि भाई, किसी के खिलाफ तुम कुछ गलत बोलोगे तो वहां पे फंस तो जाता ही है इंसान, पर उसमें सच्चाई क्या है आगे जाके पता चलती है। तो ऐसा ही कुछ मैटर आपको फंसाया गया था, और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये पैसे का ही मैटर है, क्योंकि पेंटिकल्स आया हुआ है, पैसे का लेन देन, चेक का मैटर, या फिर किसी भी तरह से पैसे के ही लेन देन में, या फिर किसी को एलिमनी चाहिए, किसी का डिवोर्स हो रहा है, वहां पे भी पैसे का ही मैटर हो सकता है। 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो सकता है किसी के डिवोर्स का भी मैटर हो, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, उसी की वजह से झगड़ा झंझट हुआ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस रिलेशनशिप में था, कोई रिलेशनशिप रहा होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। ये रिश्ता टूटा ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने के नाते, जाने के नाते। और यहाँ पे रिश्तों की कदर नहीं की गई है, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी हो सकता है वो केस भी हो, यानी डिवोर्स का केस हो, तो उसमें एलिमनी का लेकर के कुछ झगड़ा झंझट रहा हो, तो वहाँ पे आपकी जीत होती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, काफ़ी ज़्यादा किसी एक इंसान को झटका बहुत ज़बरदस्त लगा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए झटका क्या लगा है कि जिसने भी ठुकराया, देखिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप टूटा है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। और रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, बहुत सारे यानी कि ऑप्शंस की वजह से रिलेशनशिप टूटा है, धोखा मिला है, चीटिंग मिला है, झूठ बोला गया है, कई बार पकड़ा गया है ये इंसान जिसके खिलाफ ये मुकदमा। देखिए
जो ये मैटर चल रहा है ना, कई बार पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोला गया है, लेकिन यहाँ एलिमनी का मैटर हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है झूठे इल्जाम लगाए गए हों, तो यहाँ पे आप विनर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो इनकी मनसा थी ये कभी पूरी नहीं होगी। तो हो सकता है ये लोग ना, जिन्होंने आपको पास्ट में ठुकराया, ऐसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो उन्हें आप जबरदस्त झटका देने वाले हैं। किसी ठुकराने वाले इन लोगों को ना आप देखिए, इनके ये कुछ आपसे समझौता करने आ सकते हैं, कुछ आपसे बातचीत करने आ सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने के बाद ये किसी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे जहरीले लोगों को अपने लाइफ से निकाल निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। अब आप इनकी एक भी नहीं सुनने वाले, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा आपने खाया है। इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको स्पाई किया, इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, आपके ऊपर हमले करवाने की भी इसने बहुत बार कोशिश की। ये लोग एयर साइन के हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और ये जो भी यहाँ पे मास्टरमाइंड था, जो भी इंसान आपके शत्रुओं में, दुश्मनों में, इन लोगों में जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम खेल रहा था, गेम प्ले कर रहा था, मास्टरमाइंड था, तो इस इंसान ने आपके पीछे बहुत सारे ऐसा लगता है कि किसी को मोबाइल फ़ोन में कैमरे लेकर के आपके पीछे पीछे लगाया था, या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा था, आपको स्पाई कर रहा था। और क्योंकि इसकी नीयत अच्छी नहीं थी, ये आपके खिलाफ बहुत ही गुस्से में खड़ा हुआ था, अपनी स्वॉर्ड को उठाए खड़ा हुआ था, आपके ऊपर हमले करवाने की भी इसने कई बार कोशिश की है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट इसने करवाए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइमिंग का तालमेल नहीं बैठ पाया जो ईश्वर ने आपको बचाया। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए, ये जो क्रोज है ना, ये आपके एंसेस्टर्स है, आपकी बार बार उन्होंने रक्षा की है, बार बार आपको बचाया है। इनकी टाइमिंग में ना इन्होंने दखल अंदाजी कर दी है एंसेस्टर्स ने, जिसके कारण ये इनकी टाइमिंग फिक्स नहीं बैठ पाई और बार बार आप बचे हैं। और आपके जीवन में जस्टिस मिलना था। शनि देव जी का भी बहुत बड़ा आपके जीवन में, आपके बर्थ चार्ट में शनि देव जी का बहुत बड़ा कृपा बरस रही, अगर मैं सही कहूं। और शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी है और इनका सत्यानाश सर्वनाश यहाँ पे हुआ ही हुआ है। अब हार रहे, इससे बड़ा क्या होगा कुछ। और इन्हें दंड भी दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके पीछे लोगों को लगाया था, इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। आपके लिए कई अटेम्प्ट आपके ऊपर हमले करवाने के इन्होंने किए हैं। तो शनि देव जी का भी प्रकोप इनके ऊपर बरस रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत मदद की है, तो आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका अंश आपके साथ ज़रूर रहता है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, ये क्या प्रस्ताव लेके आ सकते हैं क्यों ये प्रस्ताव लेके आना चाहते हैं। और इन्हें किस चीज का डर है, क्यों ये डर इन्हें सता रहा है। एस ऑफ कप्स, क्योंकि आप यहाँ काफी ताकतवर हो चुके हैं, आपके पास लग्जरी, पैसा, सब कुछ, आपके साथ जस्टिस हुआ है, बहुत कुछ आपके जीवन में है। और इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपके लिए गलत चीजें कोर्ट में पेश की थी, अब हो सकता है आप इनके ऊपर केस कर दें। इन्हें इस चीज का डर सता रहा है कि सच्चाई सामने निकल के आएगी, तो हो सकता है ये आप इनके ऊपर फिर से कोई केस ना कर दें, क्योंकि इनके ऐसे हालात मुझे दिख नहीं रहे हैं। इनके हालात ऑलरेडी खस्ता हो चुके हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ इनका बिगाड़ सकते हैं अभी भी। तो इन्हें डर लग रहा है कि आप हो सकता है इन्हें ना छोड़ें। इन्हें डर लग रहा है कि आप इनके ऊपर रिवर्स केस ना कर दें, दोबारा से आप इनके ऊपर मानहानि का दावा ना कर दें। यहाँ पे मैंने कहा था ना, पैसे की बात है, अगेन निकल के आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने कुछ ना कुछ आपका धन, आपके धन पे इनकी बुरी नजर थी, कुछ ना कुछ इन्होंने चुराने की कोशिश की या प्रॉपर्टी में कुछ फ्रॉड करने की कोशिश की थी, और धन से ही रिलेटेड कुछ आपका यहाँ पे मैटर चल रहा होगा, जिसके कारण उसमें आपको जीत मिल रही है। कुछ इन्होंने आपका चुराया था, चुराने के बाद आपके ऊपर शायद हो सकता है इल्जाम लगाया हो। आपका पैसा, आपका धन इस इंसान की बुद्धि में एकदम गड़ा हुआ था, दिमाग इसका खराब था। आपका पैसा किस तरीके से चालें चली, इसने किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि आपके पैसे को कैसे हड़पा जाए, आपके धन को कैसे हड़पा जाए। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता था कि उसमें इसे हिस्सा मिले। ये कोई आपके फैमिली का मेंबर भी हो सकता है जो आपके हिस्से में से खुद भी पाना चाहता था। इसने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी और यहाँ पे कोर्ट केस भी हुआ।
लेकिन जीत आपकी हुई। अब ये इंसान सोच रहा है कहीं आप मानहानि का दावा ना कर दें, तो इसे फिर केस लड़ना पड़ेगा और इसे पैसे भी देने पड़ेंगे। इसके अंदर डर दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बहुत कुछ कर चुका है आपके लाइफ में। अभी ये सब सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, हो सकता है बात बन जाए। तो यहाँ पे उसका कार्ड है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये आपके लाइफ में बातचीत करने आ सकते हैं कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए, दोबारा आप इनके ऊपर केस ना करें, क्योंकि आपके पास इस समय पैसे की कमी नहीं है। लेकिन आपने एक ही कसम खाई है, ऐसे जहरीले इस कप से एक नाग निकल रहा, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। ये कप है, इसमें से एक सांप निकल रहा है, यानी कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके बहुत ही करीब रहने वाले ये लोग हैं और ये आस्तीन के सांप आपके बने हुए हैं। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अपने जीवन से सफाई कर रहे हैं। आप कुछ भी इनकी सुनने वाले नहीं है। इनको देने से अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा, मेरे पास पैसे हैं तो मैं गरीबों में बांट दूं। आपके दिमाग में ये चल रहा है। पैसे हैं या नहीं है, आपका कहने का मतलब कि ये कितना भी रोई गिड़गिड़ाए, इन्हें मैं नहीं दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, उनसे कम से कम दुआएं तो मिलेंगी, आपके जीवन में बैलेंस तो रहेगा। आपका कहना है, क्योंकि आप बहुत पक्के हैं, इन लोगों की वजह से बहुत पक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत इनके लिए इतना आपने किया है, फिर भी इन्होंने आपको ये सिला दिया है। तो आप भी यहाँ पे अपना न्याय ही चाहते थे। शनिदेव जी का न्याय आया और आपको भी न्याय यहाँ पे मिला ही है। और यहाँ पे गॉसिप कितनी भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका एटीट्यूड देख करके ये लोग और भी डरे हुए हैं, थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि अब आप भी थोड़े से ना इन्हें नेगेटिव लग रहे हैं। पहले बहुत ही आपका स्वीट नेचर रहा होगा, उसी इमोशंस का फ़ायदा उठा के इन्होंने आपका खूब फ़ायदा उठाया। लेकिन अभी आपको ये एक एटीट्यूड में देख रहे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं, आपने वांट उठा ली है कि कोई भी आपके जीवन में आएगा, आप ना ये वांट उठा के उन्हें दो चाल लगाएंगे। वो आपको ऐसा देख करके उन्हें डर लग रहा है, सोच रहे हैं कैसे जाएं। और आप इस समय एकदम पूरा, अगर फीमेल है तो शेरनी बन गए हैं, और अगर मेल है तो शेर की तरह आप दहाड़ रहे हैं। और क्योंकि अब आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, ऐसे लोगों की नॉनसेंस आप नहीं सहेंगे। आप ऐसे आस्तीन के सांपों को अपने जीवन से उठा के बाहर फेंकने वाले हैं। और ये बात कंफर्म है, जो इन्हें लग रहा वो भी सच होगा। हो सकता है आप सलाह मशवरा से इनके ऊपर मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे एटीट्यूड में इस समय है, आपको ऐसा लग रहा है ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत झेला है, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम जो लगे थे। तो अब ऐसा हो सकता है, जो जिस चीज़ का इन्हें डर है वो चीज़ हो सकती है। इसी के सिलसिले में ये आपसे हो सकता है कॉन्वर्सेशन करना चाहें, तो इन्हें आप एक ज़बरदस्त झटका देने वाले हैं। कोई कॉन्वर्सेशन आप नहीं करने वाले हैं, इन लोगों के समझौते को आप ठोकर मारने वाले हैं, ठुकराने वाले हैं, और ऐसे जहरीले लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालने वाले हैं। टावर, आपके जीवन में इन्होंने बहुत बार टावर गिराया है, कई बार आपको ना ऐसे ब्लैक मैजिक खूब किए इन्होंने आपके जीवन में, टाइम टू टाइम, बैक टू बैक आपके ऊपर, आपके धन को हड़पने के लिए। देखिए यहाँ पे धन की ही बात आ रही बार बार, आपके पैसे, आपके लग्जरी, आपकी लाइट। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, आपके पास कोई एनर्जी, कोई पावर ऐसी है कि ये उस पावर को देख नहीं सकते, उस लाइट को देख नहीं सकते। उस लाइट पे इन्होंने टावर गिराया, आपके पैसे पे बार बार यहाँ पे पैसा ही आ रहा है। आपका पैसा, आपका लग्जरी ये देख नहीं सकते थे, इसीलिए बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया। आप स्लो पड़ जाएं, आगे ना निकलने पाए, किसी भी तरह से आपको टांग खींची जाए, पीछे कर दिया जाए, ताकि आपके जीवन में ग्रोथ ना हो। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो मनी कहाँ से आएगी, और जब मनी नहीं होगी तो इन्हें संतुष्टि रहेगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी है ही नहीं। तो ये आपके पास मनी देख नहीं सकते थे, और जो आपका है उसे चुराने, झपटने, छीनने ये नीयत इनकी है। तो ये टावर जो इन्होंने गिराया, ये इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो गया, रिवर्स टू सेंडर हो गया, क्योंकि अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे है, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सोल है आप। एक शेर की तरह आपकी दहाड़ है, एक शेरनी की तरह आपकी दहाड़ है। तो ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में काम नहीं कर रहा, फेल हो चुका है, और ज़बरदस्त झटका इनके जीवन में लगा है। ये टावर इन्हीं के ऊपर रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। यहाँ पे मैं एक क्लिंस कर देती हूँ। ये एनर्जी जितने भी मेरे व्यूअर्स के जीवन में फेंकी है, उसके जीवन में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसे फेंक दिया जाए। तो ये टावर इन्हीं के जीवन में रिवर्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे न्याय आ गया, जस्टिस आ गया आपके जीवन में।
अब ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में एक सेकंड भी रह ही नहीं सकता, ये उधर ही गया जिधर से आया था, क्योंकि शनि देव जी का न्याय चल रहा है, न्याय की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, किंग और क्वीन दोनों आ गए। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ईश्वर ने भी आपकी मदद की है। आपके ऊपर जो कलंक लगे थे उस कलंक को मिटाने के लिए आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है कि आप यहाँ पे वॉन्ड उठा के बैठे हैं, आप सोर्ड भी अपने हाथों में ले सकते हैं। इसीलिए वॉन्ड और सोर्ड दोनों देख करके कोई ना कोई यहाँ पे डर रहे हैं आपसे बातचीत करने में, कैसे पैचअप किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी अटक चुकी है, पैसे है नहीं और तीर इतने बड़े बड़े ले रखे हैं इन्होंने, लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं। आपने बहुत झेला अपनी ज़िंदगी में। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपके कार्मिक थे। इन कार्मिक बैगेजेस को आप पूरा करते हुए अब इनके ज़िंदगी से आप इन्हें निकाल के फेंक रहे हैं और खुद भी इनकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं। अगर आपके एनर्जी फील्ड में ये लोग थे तो एनर्जेटिकली भी आप इन्हें उठा उठा कर फेंक रहे हैं अपने लाइफ से। इन सांपों को, ये जहरीले सांपों को आप अपने लाइफ से हटा रहे हैं। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से, इसीलिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जस्टिस पे ईश्वर की नज़र आपकी तरफ ही थी और यहाँ पे ईश्वर ने भी आपको प्रोटेक्शन दिया है। बहुत मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड है इन्होंने आपके तरफ। ये देखिए कैसी भूत प्रेत खूब भेजे थे, यानी कि डार्क एनर्जी यहाँ पे ब्लैक मैजिक करके आपकी तरफ भेजे थे, ताकि ये सारे आपको पूरी तरीके से धराशायी कर दें, आप जीवन में उठ ना पाएँ, जीवन में ग्रोथ ना कर सके, यानी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब आपकी हो जाए, पेंटिकल्स आपके जीवन में बंद हो जाएं, ताकि आप इनके ऊपर कभी दोबारा केस ना कर सके। बहुत सारी तरकीबें यहाँ पे लगाई गई, लेकिन सारी तरकीबें फेल हुई और आप खुशी में डांस कर रहे हैं अपने एनर्जी फील्ड के अंदर, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड के अंदर डेविलिश लोग घुस ही नहीं सकते और ये जब जब आएंगे तो जल के खाक होंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कोई सोल हो सकते हैं, ताकि ईश्वर ने पहले ही आपको प्रोटेक्शन दे रखा है यहाँ पे। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। अच्छा, आपके मन में भी आ रहा है कि इन सबको तो मैं एक चवन्नी नहीं देने वाला, भले मैं गरीबों में बांट दूंगा। आप जितना पक गए हैं ना, तो अभी आपको गुस्सा है, बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड, गुस्सा है आपके अंदर कि मैं नहीं इन लोग का कुछ देने वाला, चाहे कुछ, चाहे फैमिली के ही लोग क्यों ना हो। आप तो और सज़ा दिलवाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि आप एक न्याय प्रिय, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस आपके जीवन में ईश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि आप खुद न्याय प्रिय इंसान हैं। तो आपका ये मानना है कि अगर इंसान गलत करे तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर वो आज आपके यहाँ से बच जाएगा, आप उसकी हेल्प कर देंगे, फिर किसी और के साथ गलत करेगा। इसीलिए आप ना इनसे बात करेंगे और ना ही कोई समझौता करने वाले, इन्हें ज़बरदस्त आप यहाँ पे झटका देने वाले हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप दूर से खड़े होके बस देखेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डाउनफॉल देखे इन लोगों की वजह से। अभी इनको पता चलेगा कि आपका ठग करके, आपसे पंगा लेकर के, आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करके ये आपके पूरी दुनिया जीतने चले थे। अभी आप देखना चाहते हैं कि अब ये कैसे दुनिया जीतते हैं। और आप यहाँ पे दूर देखिए, कहीं आप इनके साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं आप दूर हैं और आप यहाँ पे अपने ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेस पे आ सकते हैं, जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया होनी है। आप यहाँ आराम से दूर खड़े होकर के ये सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं, क्योंकि आपका भी तमाशा इन लोगों ने बहुत बनाया था पास्ट में, और अभी आप चुपचाप खड़े होकर देखेंगे, ताकि इतने देखिए ऐसे लड़ाई झगड़े इन्होंने आपसे किए थे। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर इन्होंने आपको बहुत दिखाया था, बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, आपको नीचा दिखाया था, और अभी आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें कोर्ट से थप्पड़ पड़ने देंगे आप, और ये देखना चाहते हैं कि ये किस दम पर इतना उछल रहे थे, लेकिन अभी आप वही चीज़ें देखना चाहते हैं। और ये डरे हुए हैं, ये सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ों को पैर भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लेंगे ये, क्योंकि इस समय इनके हालात ऐसे नहीं है कि ये आपके किसी भी वार का जवाब दे सके। तो इन्हें अपनी गलती का एहसास, गलती नहीं, इनके फाइनेंसेस इस समय हालत ख़राब है, नहीं तो कोई झुकने वाले इंसान नहीं है। तो ये जो है आपको, आपके तरफ ये झगड़े लड़ाई आप भूले नहीं है, आपको ये सारा एक एक सीन याद है, इसलिए आप ऐसे जहरीले लोगों को अपने जीवन से निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश की होगी, पर इनके ऊपर ना बहुत बड़ा घमंड सवार था, तो झटका देना इन्हें बहुत ज़रूरी था।
ये चीज आप भी समझ रहे थे। तो आप इन्हें ठुकराने वाले हैं। इन लोगों से समझौता आप कुछ नहीं करने वाले हैं। इन जहरीले लोगों को आप अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं, और ये चीज इन्हें पता है, इसलिए डरे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक बार ये कोशिश जरूर करेंगे आपके पास आकर के। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस या मैसेज जो भी देना चाहे दे दीजिए। लक इज ऑन योर साइड। आप देख सकते हैं लक आपके साइड पे है। इसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने लक को एंजॉय करें, किसी के प्रति ग्रज रखे ही ना। यस, यूनिवर्स ने आपको हरी झंडी दे दी है कि इन्हें इनका कर्मा मिलना ही चाहिए, और लक आपके साइड पे आ रहा है। यूनिवर्स आपको जो कुछ भी आपने नुकसान सहा, सारे नुकसान की भरपाई यूनिवर्स आपकी करने वाले हैं। इसीलिए आप अपना कर्मा ना बनाए। एडिक्शन, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इनके फ्यूचर की भी एनर्जी आपको बता दी कि ये इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि रहा सहा जो कुछ भी इनके पास ज़िंदगी में है, ये किसी न किसी एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे। अनहेल्दी हैबिट्स हो सकता है, और हो सकता है ये इस समय एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं क्योंकि इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और जो इनके जीवन में चल रहा है उसे सह भी नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ये ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये किसी न किसी एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। हो सकता है ये ड्रिंक वगैरह करते हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं इनके जीवन में। देखिए फाइनेंशियल स्ट्रगल निकल के आ रहा है पूरी तरीके से, और ये ऊपर से एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं। तो कर्मा भी इतने पे नहीं खत्म होने वाला, बहुत जबरदस्त इनको डंडे पड़ने वाले हैं कर्मों के, क्योंकि अभी तो एडिक्शन के बाद और ना जाने क्या होना है। और ये सब लायर है, झूठे लोग हैं, तभी तो आपके ऊपर झूठा केस बनाया है। देखिए लायर, बहुत बड़े झूठे लोग हैं। इन्हें झूठ बोलने की बीमारी हो सकती है, हर एक बात में ये झूठ ही बोलते होंगे, और बहुत ही स्नीकी बिहेवियर इनका आपके जीवन में रहा होगा। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर की एनर्जी है, बहुत सारी लग्जरी आपके जीवन में। देखिए पैसे तो आपके जीवन में आएंगे, और इसीलिए तो आप सोच रहे हैं पैसे जितने भी मेरे जीवन में हो, इन लोग को मदद करने से अच्छा मैं गरीबों में बांट दूंगा, क्योंकि पैसे हैं आपके पास, या कहीं से भी आपका सोर्स है, पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं। तो इसीलिए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपकी लाइफ में, इसलिए 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर मीन्स ही अबंडेंस होता है आपके जीवन में, अभी है और आगे और भी आपके जीवन में आती रहेगी, क्योंकि आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। लोगों में आप बांटेंगे, देंगे, तो आपके ये पैसे आपके रिफ्रेश होते रहेंगे, उसमें ना आना जाना बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 9th मंथ, 4th मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एज एक देख लेते हैं। 33, 42, 43, 49, 51, 52, ये आपके एज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, किसी भी मंथ का 20 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, तो यहाँ पे CPUSTKR Q, यहाँ पे EANDSB। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।